अरे भाई, इस फैन को हम हाथ से घुमा रहे हैं और बिजली बन रही है भाई। ये बिना बिजली के भी ये फैन चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों? इससे बिजली बिल कैसे बचेगा? इससे आपके इन्वर्टर की बैटरी क्यों खराब नहीं होती? और स्विच बोर्ड खोल करके मुझे क्या करना है जिससे हमारे फैन बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकते? और इसे लगा करके आप 17,000 सेव कैसे कर सकते हैं, जाने फाइनल वीडियो तक। दोस्तों, गर्मियां आने वाली है और इस गर्मी में जो ये चीज़ प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, यह है प्रोडक्ट आप अपने घर में इंस्टॉल जरूर करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके घर में 3 फैन हैं और वह तीनों फैन इंडक्शन फैन हैं और ये तीनों इंडक्शन फैन सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे चल रहे हैं, तो 3 घंटे का आपको बैकअप दे रहा है, तो बहुत ही बेकार है। वही इन्वर्टर आपके घर में लगा हुआ रहना चाहिए। आपको मैं इन्वर्टर हटाने की नहीं कह रहा, वह इन्वर्टर आपके घर में ही रहना चाहिए। सिर्फ मैं इंडक्शन फैन को चेंज करके आपको एक ऐसा फैन दिखाने वाला हूँ। उस फैन को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है, अगर इंडक्शन फैन आपके घर में लगाए वो 3 घंटे चल रहा है उसी इन्वर्टर बैटरी पे, तो उसी इन्वर्टर बैटरी पे वह फैन चेंज करने के बाद और मॉडल चेंज करने के बाद 3 घंटे फैन नहीं 6 घंटे तक चलेगा 100%। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं साइड पे और साइड के ऊपर ये देख सकते हैं नॉर्मल इंडक्शन फैन लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 3 फैन है। एक इन्वर्टर पे ये वाले 3 फैन चला सकते हैं सिंगल बैटरी पे। तो आखिर में क्या करने वाला हूँ कि उसके अंदर 6 फैन चला सकते हैं एक इन्वर्टर में। इस फैन की बात करें तो ये इंडक्शन फ़ैन है, एक कैपेसिटर वाला फ़ैन है और एक फ़ैन की जो वोल्टेज कैलकुलेशन है 60 वोट की है, ठीक है। तो 60 वोट का एक फ़ैन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा फ़ैन भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इसकी डंडी को नहीं निकालेंगे क्योंकि डंडी थोड़ी बड़ी है, यहाँ होल है तो यहाँ पे बड़ी वाली डंडी ज़रूरत पड़ेगी। तो 60 वोट और कम हो गया, 60 वोट का एक और फ़ैन हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो 120 वोट हमने कम कर दिया है, ठीक है। इन्वर्टर के ऊपर 120 वोट कम हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा फ़ैन जो कि 60 वोट का वही फ़ैन है, ओके। ये भी इंडक्शन फ़ैन है, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब यहाँ पे 60 वोट और कम हो गया, 180 वोट की कैलकुलेशन की बात करें, 180 वोट यहाँ से तीनों फ़ैन में से कम हो गया है, ओके। अब यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। तीनों फ़ैन हमने यहाँ से निकाल दिया, 180 वोट निकल गया, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, चलिए। ये है ऑटोमबर का रेनेजा प्लस मॉडल फ़ैन। बहुत ही कूल, बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका मॉडल होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, ज़बरदस्त ये फ़ैन मुझे लगा। और अगर इसकी पावर कैलकुलेशन की बात कर लेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देख सकते हैं 3 हमने फ़ैन मंगा लिए हैं और इंडक्शन फ़ैन को हटा दिया। इस मॉडल को हम बोलते हैं BLDC मोटर वाला फ़ैन, ठीक है। ये इंडक्शन वाला नहीं होता है, इसमें कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाया जाता। इसे ऑन किए बगैर आप टेस्ट कर सकते हैं किस तरह से ये क्या मतलब सही है या नहीं है, ओके। तो इसे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तीनों फ़ैन यहाँ पे वुडन कलर के हमने मंगवाए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको वारंटी कार्ड मिलता है, ओके। ये वारंटी कार्ड, इसके साथ में एक डंडी मिलती है जो कि फ़ैन के अंदर लगाने वाली, और कुछ बैटरीज मिलती है रिमोट कंट्रोल वाले, ओके। और ये कुछ हैंगिंग सिस्टम होते हैं जिसमें हमें कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ फ़ैन को इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी सी मोटर होती है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कूल होती है। लाइट वेट होने के कारण बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत ही मस्त चलती है। तो हमने यहाँ पे तीनों फ़ैन को सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इन्हें टेस्ट कैसे किया जाता है बिना कनेक्शन किए। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों फ़ैन को ओपन कर लिया, इनकी प्राइस भी बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये फ़ैन आप परचेस कर सकते हो। यह वाले फ़ैन आप 6 से 7 फ़ैन चला सकते हैं एक इन्वर्टर के अंदर। सबसे बड़ी ख़ास बात यह भी है इसके अंदर कि वोल्टेज डाउन होने पर भी ये वर्क करेगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से घुमा करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि मोटर चालू है या नहीं, मतलब मोटर फ़ैन चालू है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं दोबारा दूसरे फ़ैन के अंदर दिखाता हूँ। जब आप अपने हाथों से इसे घुमाते हैं तो इसके अंदर लाइट ग्लो करती है, तो मतलब हमारा फ़ैन एकदम ओके कंडीशन में है, ओके। अब यहाँ पर तीसरे फ़ैन को भी निकालेंगे तो ये भी ओके कंडीशन है। ये 30 से 36 वोट का एक फ़ैन होता है, 30 से 36 वोट, यानी कि हमने जो इंडक्शन फ़ैन को उतारा
उसके मुकाबले ये आधा है, ठीक है। वह 60 वोट का था, ये 30 वोट अप्रोक्स हम मान के चलते हैं। 30 वोट का ये फ़ैन देखने को मिलता है, काफ़ी गजब का ये फ़ैन है। तो आधा हो गया ना एनर्जी एफिशिएंट, आधी बिजली कम हो गई। तो मैंने तीनों फ़ैन को वुडन कलर का फ़ैन मंगवाया है और ये थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है। ये 5-6 हज़ार के अप्रॉक्सीमेटली आता है, वारंटी वगैरह सब कुछ इसके साथ में देखने को मिलती है। काफ़ी कूल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं फ़ैन को। तो इसकी थैली को बताते हैं फ्रंट वाली को और घुमा के आपको दिखाते हैं एक बार। किसी भी तरीके का इसके अंदर कैपेसिटर नहीं है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइट जलती है जब आप घुमाओगे। घुमाने से इसके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिससे ये फ़ैन समझता है कि मेरे अंदर बिजली आ चुकी है, बट इसके अंदर बिजली नहीं प्रोवाइड होती। ये देख सकते हैं ये बिजली बन रही है, इसका मतलब हमारा फ़ैन एकदम ओके कंडीशन, मतलब चालू हो गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई, इसके अंदर कोई भी कैपेसिटर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और बिल्कुल लाइट वेट, कोई ज़्यादा वजन वाला काम है नहीं इसके अंदर। वुडन वाली पत्तियां इसके अंदर देखने को मिलती है, ब्लेड्स, ओके। अब इन तीनों ब्लेड्स को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, अगर आप अच्छे तरीके से लगाओगे तो फ़ैन हिलेगा ढुलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों ब्लेड्स को हल्के फुल्के कसिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, तीनों ब्लेड्स को हल्के फुल्के स्क्रू से आप कसिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक मोटर अगर 28 से 30 वॉट की है तो 3 मोटर 90 वॉट की हो गई। वो पहले कितना था, 180 वॉट, ठीक है, 180 वॉट। अब कितना हुआ, 90 वॉट। तो कितना कम हो गया भाई, कम से कम 90 वॉट की कंजप्शन की कमी आ गई, तो आधी बिजली कम हो गई। अब जानते हैं ब्लेड कैसे अच्छे तरीके से फिट करें। तो आप देख सकते हैं ब्लेड को बाहर की तरफ खींच करके स्क्रू को टाइट कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी तीनों ब्लेड्स हैं वो आपस में बढ़िया लेवल के अंदर कसी जाएगी। जब फ़ैन जब ऑन होगा तो उस कंडीशन में फ़ैन हिलेगा ढुलेगा नहीं। और फ़ैन की ब्लेड को ज़्यादा जोर लगा करके मत पकड़िएगा, अगर पकड़ते हैं तो फ़ैन की ब्लेड अगर हल्की सी टेढ़ी हो गई तो उस कंडीशन में फ़ैन हिलने डुलने लग जाएगा। फ़ैन दिखने में बड़ा ही आसान, इसका वर्क बड़ा ही आसान होता है, बट उतना ही मुश्किल उसकी ब्लेड लगाना होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान धरने वाली चीज़ जो है ब्लेड्स होती हैं, उनका अच्छे तरीके से ख्याल करके आपको इंस्टॉलेशन फ़ैन करना है, ओके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने एक फ़ैन को तैयार किया तो तीनों फ़ैन तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने कंजप्शन आपको बता दिया भाई, 28 से 30 वाट का इसका कंजप्शन है और 90 वाट का इसका पावर कंजप्शन है। इस पे 6 फ़ैन आप एक इन्वर्टर पे चला सकते हैं वही टाइम पे, ठीक है। अब हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाते हैं। वही डंडी जो पुरानी वाली डंडी होती है उसके अंदर भी आप फिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ज़रूरी नहीं है नई वाली डंडी आप इंस्टॉल करेंगे तभी ये फिट होगा, तो पुरानी डंडी के अंदर भी फिटिंग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका ऊपर वाला कप जो है उसको सेट करके इसका स्क्रू टाइट कर देंगे तो कप जो है अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं फ़ैन, ठीक है। अब नीचे वाला जो कप है इसको भी टाइट कर दीजिए अच्छे तरीके से, पहले ऊपर चढ़ा दीजिए क्योंकि अभी कनेक्शन बाकी है। कनेक्शन करना बिल्कुल सिंपल है, 100% सिंपल है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है फ़ैन आ चुका है, बिल्कुल लाइट वेट है। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ फिर भी ये हाथ में टिका हुआ है। अगर हेवी वाला फ़ैन होता ना वो टिकता नहीं। तो इस तरह से आप डंडी के अंदर फिट करें और स्क्रू को अच्छे तरीके से अंदर लगा दें कुछ इस तरीके से, ओके। ये देखिएगा इस यहाँ पे फिटिंग हो चुका है और यहाँ पे अब सिल्वर वाला जो वॉशर है वह सेटअप करना है और अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है, ओके। टाइट करना बहुत ज़रूरी है, टाइट अच्छे से नहीं करोगे तो फ़ैन जो है हिलेगा डुलेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसका टाइटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा जो BLDC फ़ैन होता है वह अच्छे तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो नॉर्मल इंडक्शन फ़ैन होते हैं वो 120-30 वोल्टेज पर इतने धीमे हो जाते हैं कि हवा नहीं लगती है, लेकिन वह इस फ़ैन के अंदर नहीं होता। 120-30 वोल्टेज अगर इनपुट आ रहे हैं उस कंडीशन में भी आपका जो फ़ैन है वो कंटिन्यूसली उसी रेंज में वर्क करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है
जो इंडक्शन फ़ैन के अंदर आती है इन्वर्टर की वजह से, वह साउंड इस फ़ैन के अंदर नहीं आएगा। ये भी एक एडवांटेज है। सब चीज़ इसके अंदर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज इसके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ायदा हमें हो रहा है तो डिसएडवांटेज भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, छोटे मोटे होते हैं डिसएडवांटेज, लेकिन उसको माइनर कहते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात होती नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन का कनेक्शन है न्यूट्रल और फेस, सिंपली आप इसके जैक में कनेक्शन कर सकते हैं। कोई भी कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वाला कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो कनेक्शन करने के बाद अब इसका कप वगैरह सब कुछ नीचे कर दीजिए, बस यहाँ से हमारा जो फ़ैन है इंस्टॉलेशन हो जाता है। दोस्तों, फ़ैन तो इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब इसको टेस्टिंग करने की बारी आती है। टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको रेगुलेटर हटाना है। अगर स्विच बोर्ड में है तो वो कैसे, मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। हमारा जो फ़ैन है ये चालू हो चुका है। अब ये रेगुलेटर से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसको डिम तेज करने का प्रोसेस रिमोट से किया जाएगा। यानी कि रिमोट से 1 2 3 4 5 6 बूस्ट मोड तक आप इसे रनिंग दे सकते हैं। ओके, ये आपने जान लिया। टाइमर वगैरह, स्लिप मोड वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल की मदद से। 3 रिमोट 3 फ़ैन होते हैं, लेकिन एक रिमोट से तीनों फ़ैन ऑपरेट कर सकते हो, सेम मॉडल वाले। ठीक है, और दूसरा फ़ैन हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे तो दूसरे फ़ैन को भी आप उसी रिमोट से वर्क करवा सकते हो, तीसरे को भी उसी रिमोट से वर्क करवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पैसे कैसे बचा सकते हो। यदि अगर आप इन्वर्टर लेने जाते हो, आपके घर के अंदर 6 फ़ैन लगे हुए हैं इंडक्शन मोटर वाले, तो दुकानदार आपको पूछेगा आपके घर में कितने फ़ैन हैं, तो आप कहेंगे 6 फ़ैन हैं हमारे घर में इंडक्शन वाले, तो आपको वो डबल बैटरी वाला इन्वर्टर प्रेफर करेगा और आप वो इन्वर्टर परचेस करेंगे तो आपको 34 से 35 हज़ार रुपये अप्रोक्सीमेटली लगेंगे अगर उन 6 फ़ैन को चलाना है इंडक्शन वाले को। यदि अगर आप इंडक्शन वाले फ़ैन को हटा करके BLDC फ़ैन 6 फ़ैन लगा लेते हैं उस फ़ैन की जगह, तो आप अगर दुकानदार के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि BLDC वाले 6 फ़ैन हमारे घर में इंस्टॉल हैं, तो आपको वो सिंगल बैटरी वाला प्रेफर करेगा और 6 फ़ैन आप सिंगल बैटरी के ऊपर चला सकते हैं और उसकी कीमत 16-17 हज़ार रुपये पड़ेगी। तो ये इंडक्शन फ़ैन 180 वॉट के थे तीनों फ़ैन, और यह जो हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं वो 90 वॉट 85 to 90 वॉट हमने फ़ैन इंस्टॉल कर दिए हैं। ये फ़ैन चेंज करने के बाद आपके इन्वर्टर का खर्चा कितना बच गया आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल रिमोट कंट्रोल से हम क्या कर रहे हैं, इस फ़ैन को चालू करेंगे तो बूस्ट मोड पे करेंगे तो बहुत ही शानदार RPM और इसकी एयर डिलीवरी भी काफ़ी गजब की है नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले। ठीक है, तो इंडक्शन फ़ैन के मुकाबले इन फ़ैनों की ज़्यादा स्पीड होती है, RPM भी ज़्यादा होते हैं और एयर डिलीवरी भी ज़्यादा होती है। तो एक ही रिमोट से हम तीनों को वर्क करवा सकते हैं, और अगर रीसेट करते हैं मतलब स्विच ऑन ऑफ भी करेंगे तब भी ये फ़ैन चलेगा, रिमोट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, रेगुलेटर को हटाना है। रेगुलेटर यदि आप नहीं हटाते तो फ़ैन के जो PCB है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ फ़ैन रेगुलेटर का सिस्टम बिल्कुल यहाँ स्विच बोर्ड से हटा दीजिए और डायरेक्टली आप स्विच के अंदर कनेक्ट कर दें, जिससे आपके जो फ़ैन हैं वो 100% सेफ़ एंड सिक्योर रहें। तो यदि अगर आपको यह फ़ैन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जा कर के परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फ़ैन आता है 5,000 रुपये के अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इंडक्शन फ़ैन भी तो 3,000 रुपये के अप्रोक्सीमेटली आता है। 2,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक का बिजली का बिल बचेगा। ठीक है, सबसे पहला। दूसरी बात, आपके इन्वर्टर का बैकअप और ज़्यादा होगा और आपके इन्वर्टर की बैटरी वीक नहीं होगी। फ़ैन जब बिजली डिम पावर आता है तो उस कंडीशन में फ़ैन भी स्पीड में चलेगा, फ़ैन के अंदर कोई भी साउंड नहीं आएगा। ये फ़ैन काफ़ी कूल नज़र आता है, काफ़ी मॉड्यूलर नज़र आता है। फ़ैन रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, 200 रुपये यह भी आपके बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है यह फ़ैन आप चेंज करिए 100%, क्योंकि इस फ़ैन को चेंज करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि यह फ़ैन बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है, आपके जेब की खर्ची बचने वाली है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।
बाय बाय।